सो आज का टॉपिक है गूगल डॉकिंग्स। कल जो भी हमने टूल्स डिस्कस किए उसको आप ट्राई करिएगा। अभी के लिए है गूगल डॉक्स, जो कि लाइक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। ओके। इसमें है गैदर इंफॉर्मेशन यूजिंग एडवांस गूगल हैकिंग टेक्निक्स। तो सबसे पहले हमारे पास है गूगल एडवांस सर्च। सेकंड है हमारे पास गूगल हैकिंग डेटाबेस। एंड थर्ड है हमारे पास पेस्टविन। एंड फोर्थ है हमारे पास गिटहब। मैंने देखते हैं। और ये है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स क्या होते हैं? देखिए, एक होता है वे सर्च करने का। लेट्स से एक होता है कि आप नॉर्मल वे से सर्च करें, जो कि आप अब तक करते हुए आ रहे थे। लेट्स से आपने सर्च किया गूगल पे CEH इसी काउंसिल। लेट्स से इसी काउंसिल CEH PDF, ये आपने सर्च किया। देखिए, अपार्ट फ्रॉम PDF आपको और भी बहुत सारी डिटेल आपको मिलने वाली है, राइट? आपको इसी काउंसिल की CH की PDF मिली है। ओके, ये CH की कैंडिडेट की PDF है। और ये है CEH की PDFs। अब देखिए, अपार्ट फ्रॉम CEH आपको और भी वेबसाइट्स मिलेंगे। ये मिली है CIB TRC अकेडमिया मिली है, और ये सारी वेबसाइट्स मिली है। ओके। तो क्या है कि मतलब कि जब आप ऐसे सर्च करते हैं, काफी नॉर्मल वे सर्च करने का, एज इफ कोई एक्स्ट्रा वे ऑर्डिनरी वे नहीं है। तो एक और वे होता है हमारे पास सर्च करने का यूजिंग गूगल डॉकिंग। इसके थ्रू आप काफी हाई लेवल की और काफी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, अगर आपको ये अच्छे से यूज करना आता है तो। अब इसको कैसे यूज करना है? गूगल डॉक्स क्या होते हैं? अगर आप में से किसी ने अगर प्रोग्रामिंग करी है, या फिर C++ या फिर पाइथन पढ़ी है, तो आपको पता होगा सिंटेक्स क्या होता है। आपको पता होगा कि सिंटेक्स क्या होता है। तो ऐसे ही एक आप कर रहे हैं ऐसे सर्च, लाइक आपने ये सर्च किया तो ये सिंपल है काफी। अब आपको पता होगा गूगल कैसे सर्च करता है, स्पाइडर की हेल्प से। तो अभी आप कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में सर्च। अब आप गूगल की लैंग्वेज में सर्च कर सकते हैं यूजिंग गूगल डॉक्स। यही डिफरेंस है। एक होता है कि आप अपनी लैंग्वेज में सर्च करें, वो इतना लाइक अफेक्टिव नहीं रहेगा। और एक कर रहे हो आप गूगल की लैंग्वेज में सर्च, तो वो क्या रहेगा, वो काफी इफेक्टिव रहता है। इसी को हम कहते हैं गूगल डॉकिंग या फिर गूगल डॉक्स। तो जो गूगल डॉकिंग है या फिर गूगल डॉक्स है, ये अपने प्रॉपर सिंटेक्स फॉलो करते हैं। ऐसा ही है कि हम लोग जैसे पहले सर्च करते थे वैसे ही करना है। तो ये क्या होता है, ये अपने प्रॉपर सिंटेक्स को फॉलो करते हैं। उसके थ्रू जो गूगल है वो सर्च करता है। अब आप क्या करोगे? लेट्स से अभी हमने सर्च किया। अभी हमने सर्च किया इसी कौन से CEH PDF। देखिए, अपार्ट फ्रॉम PDF आपको और भी बहुत सारी वेबसाइट्स मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि PDF ही मिलेंगे, आपको ब्लॉग वेबसाइट मिल सकती है, कोई भी वेबसाइट आपको मिल सकती है। और अपार्ट फ्रॉम इसी काउंसिल आपको और भी वेबसाइट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्टली इसी काउंसिल की ही वेबसाइट मिलेंगी। और जबकि मैंने क्या सर्च किया, इसी काउंसिल CEH PDF। तो मेरा सर्च करना इतना रेलिवेंट नहीं और इतना अफेक्टिव नहीं है। ओके। तो गूगल डॉकिंग आप क्यों यूज करते हैं? एक तो अपने जो सर्च है उसको नैरो डाउन करने के लिए। ओके। अभी क्या कर रहे हैं, अभी जो हमने सिंपल सर्च किया है विच इज CEH PDF, उससे क्या हुआ, आपके पास लेट से 50 रिजल्ट्स आ रहे हैं। ओके। अब क्या करेंगे, हम गूगल डॉकिंग यूज करके उसी सेम सर्च को यूज करेंगे, लाइक जो आपने सर्च किया है इसी कौन से CH PDF, उसको हम गूगल डॉकिंग की हेल्प से सर्च करेंगे। और फिर जो आपके पास रिजल्ट आएंगे वो 10 रिजल्ट आएंगे। पर जो 10 रिजल्ट होंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट होने वाले हैं। अगर आपने इसी काउंसिल सर्च किया तो वो इसी काउंसिल ही आएगी वेबसाइट। ओके। तो इसलिए ये इतने अच्छे होते हैं लाइक गूगल डॉकिंग, और ये काफी हाई लेवल के होते हैं। अगर आपको इसको अच्छे से यूज करना आता है तो काफी बेनिफिट है आपका। ओके। अब इसको यूज कैसे करना है? इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी गूगल एडवांस सर्च। तो एक और भी होता है गूगल एडवांस सर्च। उसको पहले देखते हैं। तो आपको गूगल पे सर्च करना है, गूगल एडवांस सर्च। देखिए, ये जो फर्स्ट URL है इस पर आपको विजिट करना है। अब देखिए, इसमें क्या है कि एक होता है कि आप खुद के डॉक्स बना रहे हैं। एक होता है कि आप खुद के किसी और से डॉक्स को ले रहे हैं। ओके। दो काम आप कर सकते हैं, या तो आप किसी से ले रहे हैं, किसी वेबसाइट से, या फिर गूगल एडवांस सर्च के थ्रू बना रहे हैं, या फिर आप मैन्युअली बना रहे हैं। ओके। तो देखिए, इसमें क्या है कि लेट्स से ये एडवांस सर्च है।
अब देखिए इसमें आपको एग्जैक्ट कौन सा वर्ड सर्च करना है। लेट से मुझे सर्च करना है इसी कॉन्सेप्ट, और एग्जैक्ट फ्रेज कौन सा होना चाहिए, लेट से CH, या फिर आप कुछ भी पुट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सर्च करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या सर्च कर रहे हैं। एनी ऑफ दीज वर्ड्स आप यहाँ से एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो आप और का यूज कर सकते हैं, और ऑपरेटर का, तो इसको आप CH कर सकते हैं, और CH इनफ है। ओके, नन ऑफ दीज वर्ड्स, तो आप किसी को माइनस भी कर सकते हैं, लाइक किसी वर्ड को रिमूव भी कर सकते हैं। देन नंबर रेंजिंग, तो नंबर पुट कर सकते हैं आप। अब ये आता है नैरो डाउन के लिए। आप कौन सी लैंग्वेज में जो अपना सर्च है उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए एनी लैंग्वेज। रीजन के लिए कोई भी रीजन चूज कर सकते हैं। लास्ट अपडेट, तो वो आप आराम से चूज कर सकते हैं कि जो आपकी वेबसाइट है वो लास्ट अपडेट कब हुई हो, कि कोई PDF है, कोई वेबसाइट है, कुछ भी है, तो लास्ट 24 आवर्स, वीक, मंथ, और या फिर ईयर। तो अभी के लिए इसको एनी टाइम करते हैं। अब साइट और डोमेन, कौन सी साइट आप चाहते हैं, तो लेट्स ECCouncil.org। मुझे इसी के ही रिजल्ट चाहिए। टर्म्स अपीयरिंग, मतलब कि जो आपका EC काउंसिल है या फिर जो CH है वो कहाँ पर आना चाहिए पेज पर। तो इसमें बहुत सारे लाइक प्लेसेस होती है। अगर आपने इसमें लाइक वेबसाइट में होता है, जब आप वेबसाइट का पेज बनाते हो तो टाइटल पुट करते हो। टाइटल में होना चाहिए, टेस्ट में होना चाहिए, जो वेबसाइट में टेस्ट होते हैं, URL में होना चाहिए, फिर लिंक्स में होना चाहिए। तो एनीवेयर करते हैं अभी के लिए। फाइल टाइप, फाइल का टाइप क्या होना चाहिए, लेट्स से PDF। ओके, आप कोई भी फाइल का टाइप चूज कर सकते हैं, एक्सेल का, या फिर PPT, PS, ओके, या फिर PDF, जो भी है। ओके, और फिर आप लाइसेंसिंग वगैरह पुट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करना है, इसको एडवांस सर्च करना है। अब देखिए जो भी आपका सर्च है, अब देखिए काफी नैरो डाउन हो गया। पहले क्या था कि कितने नंबर ऑफ रिजल्ट आ रहे थे, मैं दिखाती हूँ आपको। पहले आपने क्या सर्च किया था, EC काउंसिल CEH PDF, राइट, ये सर्च किया आपने। सो देखिए इसमें 1 to 3 सर्चेस आ रहे हैं। ओके, बट अब जब आपने सर्च किया तो कितने नैरो डाउन हो गए, 2 पेजेस आ रहे हैं। और सेकंड पे भी आई थिंक एक या दो ही सर्च होंगी बस। अब देखिए, अब जो आपके रिजल्ट है वो काफी एग्जैक्ट है। पहले तो देखिए आपको जो भी आपको रिजल्ट में मिलेगा वो PDF ही होने वाली है। PDF के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको उसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फाइल टाइप कौन सा यूज हो रहा है, PDF। मतलब कि जो आप सर्च कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, PDF। बट अभी जो हमने सर्च किया था पहले, इसमें अपार्ट फ्रॉम PDF आपको कुछ भी मिल सकता है। आपको वेबसाइट भी मिल सकती है, वेब पेज भी मिल सकता है, कुछ भी। ओके, तो इसमें आपको कुछ भी मिल सकता है। पर अगर आपने गूगल डॉकिंग का यूज किया है, और इसका सिंटेक्स क्या है, फाइल टाइप PDF, इसका मतलब क्या, PDF ही सर्च कर रहे हैं। ओके, अब देखिए साइट का मतलब क्या है, कि कौन सी साइट की जो आपको रिजल्ट शो होना चाहिए। तो वी ओनली वांट EC काउंसिल, ओके .org। अब ये मैटर नहीं करता अगर इसमें EC काउंसिल का सब डोमेन मिल रहा है, तब भी कोई बात नहीं है वो EC काउंसिल की ही वेबसाइट। ओके, और ये सारे आपके फ्रेजेस आ गए। अब देखिए EC काउंसिल की वेबसाइट है, और ये क्या PDF है, और किसकी, CEH वाउचर। देन ये भी CEH है, PDF है, EC काउंसिल की है। ये भी EC काउंसिल की है, PDF है। CEH EC काउंसिल PDF, साइबर हैंडबुक EC काउंसिल PDF। तो ये भी EC काउंसिल, सब कुछ आपको EC काउंसिल की वेबसाइट का ही मिलेगा। ओके, तो ये हमारा क्या है, एग्जैक्ट आंसर जो हम सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये काफी अच्छा वे है लाइक सर्च करने का। लाइक एक होता है ना एक अफेक्टिव वे सर्च करने का। जो आप सर्च कर रहे हो वो एग्जैक्ट होना चाहिए, अगर आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गूगल डॉकिंग। ठीक है, तो आप किसकी हेल्प ले सकते हैं, गूगल एडवांस सर्च की, विच इज ओके, गूगल एडवांस सर्च एक ही होता है। अब ये तो आप क्या कर रहे हैं, इसमें बने बनाए आपको डॉक्स मिल रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, ये पूरे डॉक्स हैं। ओके, इसको डॉक्स कहते हैं। अब आप मैनुअल भी बना सकते हैं, लाइक आप ये जो सिंटेक्स दे रखे हैं यहाँ पे, इनका यूज कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले फाइल टाइप, इसका मतलब है कि आप कौन सी फाइल का रिजल्ट चाहते हैं, लाइक जो एक्सटेंशन है वो क्या होना चाहिए। तो उसके लिए आप कॉलन पुट करेंगे, या फिर PDF चाहिए आपको, PPT चाहिए, या फिर एक्सेल फाइल चाहिए, तो क्या चाहिए आपको, तो वो आप पुट कर सकते हो। ओके, लोकेशन, कहाँ की लोकेशन की आपको कहाँ का रिजल्ट चाहिए, मतलब लोकेशन कौन सी होनी चाहिए। ओके, इंफॉर्मेशन, इन्फो का मतलब है कि आप जो सर्च कर रहे हैं, लेट्स से आपने सर्च किया कोई मूवी के बारे में, लेट्स से मार्वल,
मार्वल की मूवी आपने सर्च करी कोई भी, तो आपने मार्वल की जो मूवी है या फिर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है यहाँ पर, तो वो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको और एग्जैक्ट सर्च का रिजल्ट मिलेगा। रिलेटेड 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 के लिए लेट से आप मार्वल पुट कर सकते हो तो सी की मूवीज आ जाएंगी, राइट। देन लिंक, लिंक का मतलब है कि लेट से अगर आपके पेज में और कोई लिंक है, लेट से आपने कोई पेज बनाया, लेट से आपकी ब्लॉग वेबसाइट है, आपने अपनी ब्लॉग वेबसाइट में यूट्यूब का चैनल पुट कर रखा है, उसकी लिंक है मतलब, ओके, यूट्यूब की लिंक या फिर व्हाट्सएप की लिंक जो आप देखते होगे ना, लाइक जिस पे आप क्लिक करते हो तो आप दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट हो जाते हो, तो उसकी लिंक्स के लिए हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। लेट से आपने सर्च किया amazon.com, अब जिस भी वेब पेज पे amazon.com लिंक होगी, मतलब जिस भी वेब पेज पे लाइक amazon की लिंक होगी, तो उस सबकी आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। लेट से मेरी वेबसाइट है, ओके है नहीं वैसे, मतलब मेरी वेबसाइट है, अगर मैंने amazon की लिंक पुट कर रखी होगी तो मेरी वेबसाइट शो हो जाएगी, तो वो सब आपको आ जाएगा। और बाकी डिपेंड करता है रैंकिंग पर, ओके, कि वेबसाइट की रैंक क्या है। मतलब कि अगर आप कोई लाइक एज इफ लेट से अभी हमने सर्च किया ईसी काउंसिल, तो ऑफ कोर्स पहले तो ईसी काउंसिल ही आने वाला है। अपार्ट फ्रॉम ईसी काउंसिल जो भी वेबसाइट उसके बाद रैंक कर रही होगी तो वो आ जाएगी। तो जो गूगल है वो कैसे वर्क करता है, एक तो स्पाइडर के बेसिस पे, क्रॉल के बेसिस पे, एंड सेकंड लाइक रैंकिंग के बेसिस पे, ओके। देन है ऑल इन एंकर और एंकर। ये क्या होता है एंकर और ऑल इन एंकर, ये एचटीएमएल के टैग्स होते हैं, आपने ये देखा होगा आई गेस, ये, तो ये एचटीएमएल के एंकर के टैग्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि आप लिंक पुट करते हैं, ओके, लेट्स से HREF ऐसे, ओके, लेट्स से आपने पुट किया amazon.com, लेट्स से आपकी कोई वेबसाइट है, ओके, आपने उसमें कोई प्रोडक्ट पुट कर रखा है, आपने प्रोडक्ट की लिंक पुट करनी है, तो लिंक के लिए आप क्या कर सकते हो, HREF में amazon पुट कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक कुछ टाइप कर सकते हैं, लेट्स से क्लिक चेक द प्रोडक्ट ऑन amazon, ओके। तो जब कोई वाली जो आपकी इस चीज को, इस डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेगा तो वो अमेजोन पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये एंकर इसी के लिए ही होता है। अगर आपने एंकर में लेट से पुट किया इन एंकर और ऑल इन एंकर, बात एक ही है, लेट से आपने पुट किया amazon.com, तो जो गूगल होगा वो amazon.com को कहाँ पर फाइंड करेगा, इसमें फाइंड करेगा HREF में। इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। लेट से जेएनटेक की वेबसाइट ओपन करते हैं। ठीक है, अब इसको राइट क्लिक करना, व्यू पेज सोर्स। अब यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं विच इज एक और एंकर टाइप, कोई है नहीं इसमें, तो एच होगा। अब देखिए इसमें HREF है, तो लिंक है ये, मतलब लिंक या फिर एंकर्स की प्लेस पे ए भी हो सकता है। अब देखिए ये जो लिंक है, या फिर लेट्स से कोई अमेजोन की लिंक, ये देखिए किसी और वेबसाइट, ये मतलब जेएनटेक की ही लिंक है। तो ये सारी लिंक पर आपका जो गूगल है उस पर सर्च करेगा। अगर आपने पुट कर रखा है अपने लिंक पर या फिर लाइक एंकर टैग पर amazon.com, तो जो गूगल होगा इस लिंक, इन लिंक्स पे फाइंड करेगा, ओके। तो वो आपको वो सारी वेबसाइट्स डिस्प्ले हो जाएंगी जिस भी लाइक HREF पर या फिर जिस भी एंकर टैग पर या फिर लाइक लिंक टैग पर amazon पुट हो रखी होगी वेबसाइट, ओके। तो इन एंकर का मतलब है सिंगुलर और ऑल इन का मतलब है कि प्लूरल, मतलब कि सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। अब टाइटल का मतलब है कि ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाइटल में ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स से जेएन टेक है, तो जेएन टेक का यहाँ पे टाइटल दे रखा हुआ, देखिए ये टाइटल है, ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर CCNA CCNP एक्सेट्रा। तो क्या होगा कि अब आप अगर पुट कर रहे हो किसी अपने लाइक सर्च में, लेट्स से आपने सर्च किया इन टाइटल, टाइटल में आपने सर्च किया CCNA, तो क्या होगा, जिस भी टाइटल में CCNA लिखा होगा उसकी वेबसाइट्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। देख रहे हैं, लाइक काफी डीप में सर्च कर रहा है ये, कोई ऊपर ऊपर से सर्च नहीं कर रहा, रैंकिंग के बेसिस पे सर्च नहीं करता ये सर्च करता है हमने एग्जैक्टली क्या पुट किया है, किसके अंदर पुट किया है, ओके, वो सब। तो आपको इसमें प्रॉपर सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इसमें प्रॉपर सिंटेक्स फॉलो नहीं करें तो कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला रिजल्ट में, क्योंकि ये भी बात है इसमें। साइट, साइट मतलब कि आपको कौन सी एग्जैक्ट साइट चाहिए, लेट्स से ईसी काउंसिल है तो ECCouncil.org,
.com ऐसे कुछ। ओके, तो वो सब इसी काउंसिल का ही आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर यूआरएल मतलब कि वही जो यूआरएल हो गया आपका https://www एक्सेट्रा जो भी पूरा यूआरएल होगा तो वो आ जाएगा। ठीक है। केश का मतलब है कि जो गूगल केश में जो भी लाइक गूगल केश करके रखते हैं तो उसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो जो मेन हमारे लिए होते हैं वो ये सब है। ऑल इन यूआरएल, यूआरएल, साइट, टाइटल, तो ये सारे मेन है। और एंकर, लिंक, ये ऊपर से ऊपर के 5-6 इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट का एक ही इंपॉर्टेंट है बस। यही आप मेनली यूज करते हैं और यही आपको देखने को मिलेगा। लाइक अगर आप किसी और से डॉक्स ले रहे हैं तो ठीक है। या तो आप खुद मैनुअली बना सकते हैं या फिर आप लाइक किसी और वेबसाइट से ले सकते हैं। अब देखिए मैनुअली कैसे बनाना है। लेट्स से आपको एग्जांपल देते हैं। आपको लॉगिन बाईपास करना है, मतलब कि आपको जो लॉगिन पेज होता है जिसमें यूजर नेम पासवर्ड पूछते हैं, आपको वाला जो पेज है वो बाईपास करना है। तो बाईपास करने के लिए हम क्या करेंगे, वो अलग बात है, लाइक टेक्निक यूज करते हैं बाईपास के लिए। बट अगर आपको बाईपास करने हैं तो उससे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास पेज होना चाहिए, जब तो आप बाईपास करेंगे। तो अगर आपको अपनी स्क्रीन पे ओनली लॉगिन पेजेस आपको डिस्प्ले करवाने हैं, तो कैसे करवाएंगे। सो देखिए, उसके लिए आपको पहले सर्च करना है, लेट्स से इन टाइप सही रहे क्या, login.php, बस। ठीक है। तो अब देखिए जो भी आपको रिजल्ट में मिलेगा, नहीं, तो कुछ और यूज करते हैं, इन यूआरएल यूज करते हैं, इन टाइटल से काम चलेगा। अब देखिए, अब जो भी आपको रिजल्ट में मिलेगा वो सारे लॉगिन पेजेस ही रहेंगे। या फिर अब देखिए, ये है, ये लॉगिन का पेज है, इसको मैं ओपन करती हूँ, इसको ओपन करती हूँ, लाइक सबको एक साथ ओपन करते हैं। इसको ओपन करते हैं and इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ठीक है। अब देखिए ये लॉगिन का पेज है, ये लॉगिन का पेज है, ये भी लॉगिन का पेज है, और ये भी सारे लॉगिन के पेज है। तो जो भी आपको रिजल्ट में मिल रहा है वो क्या है, लॉगिन के पेजेस ही मिलेंगे। ओके। और देखिए, ये लॉगिन के पेजेस आ गए, ये आ गया लॉगिन का पेज, ये आ गए लॉगिन के पेजेस। ठीक है। तो ये आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिल रहा है, ऊपर से आपका जो रिजल्ट है वो नैरो डाउन होता है। अब देखिए ये लॉगिन का पेज है। ठीक है। तो ये काफी लाइक बढ़िया है, लाइक गूगल डॉक्यूमेंट्स काफी अच्छे होते हैं। अच्छा, अभी अब आपको लेट्स से आपको कोई कॉलेज की वेबसाइट का चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम। लेट्स से होता है ना जो कॉलेजेस में उनका पैनल होता है उसमें लॉगिन पेजेस होते हैं, तो आपको उसके पेजेस चाहिए, तो उसके लिए आप क्या पुट कर सकते हैं, कॉलेजेस। ओके। अब देखिए, अब जो भी आपको लॉगिन के पेजेस मिलेंगे वो किसके होंगे, कॉलेज की वेबसाइट के, और किसी वेबसाइट के नहीं होंगे। पहले तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया, इसको ओपन करते हैं। स्टूडेंट पोर्टल आगे देखिए कौन सा कॉलेज चलता है होगा। एंड देन ये है, इसको ओपन करते हैं, ये भी देखिए कॉलेज है। तो जो भी आपको रिजल्ट में मिल रहा है वो क्या है, कॉलेज की लॉगिन पेजेस से मिलेगी। तो देखिए ये लॉगिन पेज आ गया, यूजर आईडी, ये वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है, तो वैसे नहीं। और ये लोड है, इसको न्यू टैब ओपन करते हैं। ओके। ये है, इसको ओपन करते हैं, ये देखिए सारे आपको जो भी मिलेंगे अब लॉगिन के पेजेस ही मिलेंगे। ये लॉगिन है, ये भी पेज। ओके। सो देखिए ये भी लॉगिन का पेज है, और ये वर्क नहीं कर रही है, और ये भी लॉगिन का पेज है। सो आई होप इतना क्लियर होगा कि आपको पता चल गया का कि हम क्यों यूज करते हैं इसको, लाइक क्या मोटो है यूज करने का गूगल डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है। तो आप खुद के भी बना सकते हैं, अभी स्टार्टिंग में आप बनाइएगा नहीं, मतलब आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट आपको प्रॉपर सिंटेक्स की नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए लेट से मैंने यहाँ पे सिंटेक्स कुछ और पुट कर दिया, इन यूआरएल है, लेट से मैंने पुट कर दिया यहाँ पर साइट। ओके। तो देखिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा रिजल्ट में, पहले इसको वापस कर। आप इतनी सारी रिक्वेस्ट करें इसलिए गूगल को लग रहा है कि आप बॉट है, तो बॉट को इसलिए लाइक एक सब करने के लिए बस करनी है। Perfect। अब देखिए आपको कुछ भी नहीं मिला क्योंकि आपने
गलत सिंटेक्स यूज किया है। तो सिंटेक्स का आपको याद रखना है कि आप क्या सर्च कर रहे हो और कौन से टाइम पे कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे हैं आप इसमें से। ठीक है, तो सिंटेक्स का याद रखिएगा। तो अभी स्टार्टिंग में अगर आपको बनाना है बना सकते हैं। इसकी बुक है मेरे पास, काफी अच्छी है वो बुक। तो वो आपको मैं शेयर करूंगी, उसको आप रीड करिएगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है गूगल डॉक्यूमेंट्स की। तो वो आप पढ़िएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अभी आपको लग रहा होगा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके थ्रू कुछ भी लाइक इंफॉर्मेशन फैच कर सकते हैं। ओके। तो अपार्ट फ्रॉम दिस वन, गूगल एडवांस सर्च, वी हैव वन मोर। अब एक और है हमारे पास, विच इज गूगल हैकिंग डेटाबेस। ओके, GHDB, गूगल हैकिंग डेटाबेस। आपको इस पे सर्च करना है। अब इस पे क्या है, इस पे आपको बने बनाए डॉक्स मिल जाएंगे। इस पे आपको काफी कुछ मिलेगा। ओके, तो इसको हम क्लिक करते हैं। Wait. अब देखिए ये गूगल डॉक्स है। तो इसमें क्या है, आप अपने भी पब्लिश कर सकते हैं। अगर आपने बनाए हैं तो आप इसमें अपने भी पब्लिश कर सकते हैं। तो आप इसमें सर्च कर सकते हैं। लेट से मुझे जो डॉक्स चाहिए वो पासवर्ड के चाहिए। अब देखिए आप इसमें पासवर्ड वगैरह भी लाइक, लेट से क्या होता है कि कोई वेबसाइट है, उसमें कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल लाइक किसी वेबसाइट ने हाइड नहीं कर रखी है, तो वो भी आपको आपके स्क्रीन पे दिख जाएगी। अगर आप डॉक्स का यूज करें, वैसे आपको नहीं दिखेगी नॉर्मली, बट अगर आप डॉक्स का यूज करें तो आपको शो हो सकती है जितनी भी कॉन्फिडेंशियल फाइल है। सो लेट से इसको ओपन करते हैं। इसको कॉपी करिए एंड इसको करते हैं पेस्ट। अब देखते हैं क्या मिलता है। अब देखिए इसको ओपन करते हैं। तो क्लिक क्लिक करो। इसको ओपन करते हैं। देखिए अब आपको जो भी मिलेगा वो पासवर्ड से रिलेटेड ही मिलेगा। तो हो सकता है आपको किसी अच्छी लाइक, देखिए इसमें फायर वॉल है तो इसलिए 403 और ये नहीं देते हैं। ये सब देखिए फॉरवर्ड मतलब कि एक ही वेबसाइट है ना, हाँ एक ही वेबसाइट। कोई बात नहीं, और भी वेबसाइट है, उसको ओपन करके देख सकते हैं आप। लेट्स से ये इसको ओपन करते हैं। और देखिए ये आपको किसी की डायरेक्टरी मिली किसी वेबसाइट की, तो इसको आप ओपन कर सकते हैं। देख सकते हैं उसको उसमें, अरे ये तो डाउनलोड हो गया, एक सेकेंड। कुछ भी डाउनलोड नहीं करेगा अपनी मशीन में, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो कुछ डाउनलोड करना बेकार है। ओके, इससे बढ़िया अपनी एक वर्चुअल मशीन बना लीजिए अपने उसके लिए, विंडोज के लिए। तो अगर कुछ भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें कर सकते हैं। अब देखिए ये JS की फाइल है जिसमें पासवर्ड हो सकते हैं, तो ये आप आराम से व्यू कर सकते हैं। तो वो आप अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट से आपको वर्डप्रेस के लॉगिन पेजेस चाहिए, तो वो बहुत आराम से बाईपास हो जाते हैं इसलिए। ओके, तो वर्डप्रेस आ गया। अब देखिए इसमें वर्डप्रेस की वेबसाइट चाहिए या फिर वर्डप्रेस के लॉगिन पेजेस चाहिए या फिर वर्डप्रेस के आपको यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, तो वो भी आप फैच करवा सकते हैं अगर वो गूगल पे इंडेक्स हो रखी होंगी तो। अब देखिए अब जो भी आपको मिला ये सब एक्सेल की फाइल है। क्यों? क्योंकि मेरा डॉक देखिए, इंटेस्ट वर्डप्रेस फाइल टाइप का है, एक्सेल फाइल है। और फाइल में क्या होना चाहिए, लॉगिन और पासवर्ड होनी चाहिए। मतलब कि एक लॉगिन का कॉलम होगा और एक पासवर्ड का कॉलम होना चाहिए। तो देखिए जो भी आपको रिजल्ट में मिलेगा एक्सेल की फाइल ही होगी। तो लेट्स से ओपन कर सकते हैं इसमें किसी किसी को भी अब देखिए किसी वेबसाइट की फाइल है ये। अब इसका वो रीड कर डोमेन, और ये भी इसको ओपन करते हैं। शीट ये मतलब डाउनलोड हो जाएगी। तो लेट्स सी क्या है इसके अंदर। अब देखिए ये कुछ है विच इज, देखिए अब FTP के आपको पासवर्ड मिल गए, ये होस्ट है, यूजर नेम किसी का और ये उसका पासवर्ड आ गया। अब देखिए ये SQL डेटाबेस के आपको पासवर्ड मिल गए हैं। Amazon बकेट के मिल गए आपको पासवर्ड। तो आपको एक्सेस की और सीक्रेट की मिल चुकी है। तो देखिए आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली है और जस्ट आपने कुछ भी नहीं किया, बस एक सर्च किया है। तो आप देख सकते हैं कितने पावरफुल है। अगर आपको ये अच्छे से यूज करने आते हैं तो आप क्या इन्फॉर्मेशन रिट्राइव नहीं कर सकते। ओके, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस सर्च किया, उसके थ्रू आपको एक पूरा यूजर नेम पासवर्ड की शीट मिल गई इसमें। और ये कौन सी वेबसाइट की, तो वो भी आप देख सकते हैं। वेबसाइट का नेम ये है। तो अब आप इसको आराम से हैक कर सकते हैं क्योंकि अब पासवर्ड ही आपके पास आ गया। राइट। वैसे वो इलीगल है, तो बस एक मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको यूज करने की। ठीक है। तो ये काफी बेनिफिशियल्स होते हैं लाइक ये डॉकिंग्स। अपार्ट फ्रॉम ये एक है गूगल हैकिंग डेटाबेस, एडवांस सर्च है, और एक और है हमारे पास विच इज पेस्टविन। जो आपको क्वालिटी के डॉक्स मिलते हैं वो पेस्टविन पर ही मिलेंगे।
पेस्टविन एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसमें आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, लेट्स से सर्च करते हैं पेस्टविन गूगल या फिर जस्ट डॉक्स। ठीक है, अब पेस्टविन पर भी आपको काफी अच्छे हाई लेवल के डॉक्स मिलते हैं। देखिए, वो पूरा मैटर करता है कि क्वालिटी क्या है आपके डॉक्स की। अगर अच्छी क्वालिटी है, अच्छे डॉक्स हैं, तो अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अच्छी क्वालिटी नहीं है तो अच्छी डॉक्स नहीं मिलेगी। वैसे जो यहाँ पर डॉक्स दे रखे हैं ये काफी अच्छे होते हैं गूगल हैकिंग डेटाबेस में। तो जब आप अभी तो स्टार्टिंग में अगर आप अपने बनाएंगे तो इतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे नहीं। तो उससे बेटर क्या है, आप किसी और के डॉक्स यूज कर सकते हैं। ओके, स्टार्टिंग में फिर जब आपको बनाना आ जाए तो अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। क्योंकि लेट से आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन की नीड है जो जिसका डॉक है ही नहीं, तो आपको खुद बनाना पड़ेगा उस केस में। ओके, तो देखिए इसमें काफी डॉक्स है, लाइक काफी है इसमें, तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके फाइल में सेव कर सकते हैं। ओके, तो ये है। काफी अच्छे डॉक्स है, तो इसमें से आप किसी को कॉपी करिए और इन्फॉर्मेशन गेट कर लीजिए। ओके, सो बस इतना ही था इसमें। लेट्स आपको स्काडा के वेब पेजेस चाहिए, तो देखिए स्काडा के आपको लॉगिन पेजेस मिल जाएंगे। इसको कॉपी करते हैं। अब देखिए जो भी आपको वेब पेजेस मिलेंगे वो स्काडा के ही मिलेंगे। स्काडा क्या होता है, ये वो है लाइक आईओटी और ओटी के लिए यूज होती है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। तो मैं बस बता रही हूँ, किसी भी आपको किसी भी वेंडर के आपको लॉगिन पेजेस भी मिल सकते हैं। जैसे आपको अगर किसी के राउटर के या फिर किसी सीसीटीवी कैमरास के चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। ओके, फिर आप उनको आराम से बाईपास कर सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं, लाइक जस्ट प्रैक्टिस के लिए। पर प्रैक्टिस के लिए हम लोग लैब का ही यूज करेंगे। Okay, तो ये तो बस सर्च है, सर्च करना एज इफ लाइक वो नहीं है, मतलब हाँ इलीगल नहीं है। ओके, सो एक ये है पेस्टवे, ये गूगल हैकिंग डेटाबेस एडवांस सर्च, और एक और है हमारे पास विच इज गिटहब। तो गिटहब पे भी आपको काफी कुछ मिलता है। गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको पता होगा। गिटहब पे क्या होता है कि ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, मतलब कि गिटहब पर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लाइक पूरे वर्ल्ड के डेवलपर्स आते हैं। वो अपने टूल्स वगैरह, अपने मेलवेयर्स, अपने कोड्स, अपने डिजाइन्स, जो भी वो कुछ क्रिएट करते हैं, जो भी वो डेवलप करते हैं, वो इस पे पुट कर देते हैं और उसको करते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि आप जो उन्होंने डेवलप किया है उसको यूज कर सकते हैं फ्रीली। और उसको उसका जो सोर्स कोड है वो भी आप कॉपी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन के लिए आपको परमिशन की नीड होगी, वो आपको लाइक परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर आपको उसमें कंट्रीब्यूट करना है तो आप कर सकते हैं। तो गिटहब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पे ही हमें लार्ज नंबर ऑफ हैकिंग के टूल्स मिलते हैं। तो ये इसको याद रखिएगा, इसको हम आगे बहुत यूज करने वाले हैं। ओके, इस पे लाइक काफी लार्ज नंबर ऑफ हैकिंग के टूल्स होते हैं, जो बहुत अच्छे डेवलपर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने टूल्स को बनाते हैं और इस पे पुट कर देते हैं। अब जो हम जैसे लोग हैं या फिर जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, या पेनिट्रेशन टेस्टर हैं, जो भी है, तो उनके टूल्स को यूज कर सकते हैं। अगर आपको भी टूल्स बनाना आता है तो आप अपने टूल्स बनाओ और इस पे पुट कर सकते हैं आप लोग। ओके, किसी और के लिए। तो इनके जो टूल्स होते हैं वो ओपन सोर्स होते हैं और आप फ्री में यूज कर सकते हैं। तो सब काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। और काफी ऐसा नहीं कि ऐसे टूल्स मिल रहे हैं फ्री में है तो ऐसे ही होंगे बेकार से। इसमें जो टूल्स मिलते हैं वो पेड से भी ज्यादा अच्छे हैं, मतलब कि रियल लाइफ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, गिटहब में आपको सर्च करना है गूगल डॉक्स। इस पे अकाउंट बनाने बनाने की नीड नहीं है जब तक आप कोई डेवलपर नहीं हो। मतलब कि वैसा बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आप कुछ डेवलप कर रहे हैं या फिर कभी किया है तो उसमें आप पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे साइन अप कर लीजिए। ओके, अगर आप मेलवेयर बनाते हैं कोई या फिर कोई वो बनाते हैं टूल वगैरह, तो उसमें आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए, अगर आपको डॉकिंग के लिए आपको ऑटोमेशन भी मिल जाएगा, मतलब कि जो ऑटोमेशन के टूल्स होते हैं वो भी मिल जाएंगे। तो ये सब लाइक हमें नहीं देखना अभी ऑटोमेशन के लिए। ऑटोमेशन के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक और है, तो इसमें देखिए आपको काफी अच्छे डॉक्स मिलते हैं, तो आप गिटहब से भी ले सकते हैं। ओके, सो गिटहब से भी ले सकते हैं आप लोग। पेस्टविन है, गूगल हैकिंग डेटाबेस है, और एडवांस सर्च, तो काफी अच्छे प्लेटफॉर्म है। स्पेशली ये दोनों, हैकिंग डेटाबेस और ये पेस्टविन, ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और मेरे पास भी मेरे डॉक्स हैं बने हुए रखे हैं, तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो वो भी काफी अच्छे हैं, तो लाइक आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। ओके, तो और जब आप सीख जाएंगे बनाना तो आप अपने भी बना सकते हैं।
आप मल्टीपल लाइक कीवर्ड्स को कंबाइन करके लाइक कोई अच्छा डॉग बना सकते हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं या फिर अपने लिए ही लाइक रख सकते हैं एज इफ। ओके। तो डॉग्स के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और उसका एग्जांपल मैंने आपको दिखाई दिया है। आपको आप पासवर्ड फैच करवा सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं किसी भी कंपनी की, कोई फाइल लाइक फैच करवा सकते हैं अगर वो गूगल पे इंडेक्स है तो। अगर नहीं तो नहीं करवा सकते, अगर है तो करवा सकते हैं। ओके। तो इतना क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है इसमें से? हाँ मैडम। ओके। तो ये आप यूज करिएगा, अगर आपको कोई डाउट आता है तो पूछिएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वीडियो सर्च इंजन। लेट्स से आपका कोई टारगेट है, आपको कोई कंपनी हैक करनी है। तो लेट्स से जो आपकी कंपनी है या फिर कोई आपका टारगेट है, तो वो यूट्यूब पर डेली वीडियो पोस्ट करता रहता है। तो अगर आपको उसका टाइम देखना है, कब करता है, कब लाइव आता है, क्या करता है, कैसी वीडियो शेयर करता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। किसके थ्रू? एक हमारे पास काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है विच इज यूट्यूब मेटा डेटा, इसके थ्रू। तो ये फ्री टू यूज है, लाइक जो भी हम लोग टूल्स को डिस्कस करेंगे वो सारे फ्री में ही होंगे। और अगर पेड होते हैं तो उसकी जो पेड की है या फिर क्रैक वर्जन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो परचेस करने का कोई सीन नहीं है यहाँ पर। यूट्यूब मेटा डेटा, अच्छा है लाइक काफी, मतलब कि ये कुछ इलीगल नहीं है, काफी अच्छा है। इसको आप डेटा एनालिसिस में भी यूज कर सकते हो। ओके। यहाँ पे सिंटेक्स वो पुट करना है यूट्यूब का यूआरएल। सो लेट्स से कोई यूट्यूब पर जाते हैं, कोई वीडियो देखते हैं वहां पर अच्छी सी। सो ऐसे कुछ सर्च करते हैं, सर्च विच इज तो इसमें ये देखिए लाइव चल रहा है, तो इसको देखते हैं, इसकी इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो देखिए आपको उसका यूआरएल कॉपी करना है विच इज मेरा राइट क्लिक वर्किंग, कॉपी वीडियो यूआरएल एंड देन इधर पेस्ट करना है। एंड देन सबमिट। ओके। अब देखिए आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसकी वीडियो की, विच इज पब्लिश, कब पब्लिश हुई थी वीडियो, चैनल की आईडी क्या है, टाइटल क्या है चैनल का, डिस्क्रिप्शन क्या पुट कर रखा है, और थंबनेल की इंफॉर्मेशन, जिसने थंबनेल यूज किया है, कौन सा थंबनेल है, ये थंबनेल यूज किया इसने। ओके। और टैक्स वगैरह आप देख सकते हैं सिंपल। ओके। मोर एल्स अब देखिए आप इसके कैटेगरी देख सकते हैं, यूट्यूब की कैटेगरी होती है आप किस टाइप की वीडियो पुट कर रहे हो, एजुकेशन की है, म्यूजिक की है, या डांसिंग की है, या फिर होता है ना एंटरटेनमेंट वगैरह, तो उनसी इनकी कैटेगरीज होती है। तो ये 10 है विच इज म्यूजिक। लैंग्वेज कौन सी है, आईडी कौन सी है वीडियो की। ओके। कब पब्लिश हुई थी, पब्लिश वाई, सबकी इन्फॉर्मेशन है। अब उसका स्टेटिस्टिक्स, व्यूज काउंट, लाइक्स काउंट, ये सब आ जाएगी इन्फॉर्मेशन। ओके। स्टेटस के लिए ये अपलोडेड, और क्या चल रहा है लाइव वगैरह उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कब स्टार्ट हुई थी एक्चुअली में, स्केड्यूल कब हुई थी, तो ये सब उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो अभी आपको लग रहा होगा ये हमारे लिए क्या काम की है, तो वैसे तो ये अभी हमारे लिए कोई काम की नहीं है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन। बट आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब के थ्रू, वीडियोस के थ्रू हम इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर कर सकते हैं। ओके। पता आपको सब होना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अब देखिए ये जो इमेज है, ये जो इमेज है थंबनेल, इसको आप रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं, लाइक रिवर्स लुकअप कर सकते हैं, विच इज आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, क्लिक ऑन रिवर्स इमेज सर्च। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसी के जैसे आपको और इमेजेस मिल जाएंगी, मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि उस जो क्रिएटर है यूट्यूब का, मतलब जो भी है, इन्होंने लाइक इमेज कैसे बनाई है, लाइक क्या क्या, इसी के जैसी और इमेजेस आपको मिल जाएंगी।
लाइक इसका पूरा सोर्स भी मिल सकता है इमेज का कि कहाँ से ली है, कौन सा एलिमेंट, कौन सी कलर वगैरह कहाँ से पिक किया है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके, तो आप इमेज को रिवर्स इमेज सर्च भी कर सकते हैं। तो ये है यूट्यूब मेटाडेटा। तो इसमें आप किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन, लाइक किसी भी टाइप की जो वीडियो भी पुट कर सकते हैं, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है अदर्स में। तो अगर इन एनी केस अगर यूट्यूब मेटाडेटा वर्क नहीं करता तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी टूल को ट्राई कर सकते हैं। सभी वर्किंग है, सभी अच्छे हैं। तो ये मैंने पुट किए हैं, ये एज इफ आपके पेपर में नहीं आएंगे, एग्जाम का पार्ट नहीं है ये। और तो इसलिए मैं आपको ये ट्राई करके भी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अगर हम हर एक टूल को ट्राई करेंगे तो सिलेबस काफी एक्सटेंड हो जाएगा। इसलिए ये मैंने अदर्स में इसलिए पुट किया है, ये लाइक मेरे टूल्स है जो आप रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। अगर कभी क्या होता है कि हमें एक ही टूल पे रिलाई नहीं हो रहा है, कि लेट्स से कि अगर यूट्यूब मेटा डेटा है तो आपको एक ही आता है, ये अच्छा है तो आपको एक ही सीखना है, ऐसा नहीं करना। अगर लेट्स से ये आगे वर्क नहीं करता है या फिर इसकी वेबसाइट ही बंद हो जाती है, जो भी रीजन हो, ओके, तो उस केस में आप ये जो टूल्स है इसको यूज कर सकते हैं अदर्स में। ओके, आपके पास लाइक एक बैकअप के लिए कुछ होना चाहिए। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जितने टूल्स आप एक्सप्लोर करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये सारे मैं ट्राई करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि लाइक हमारा ये लाइक एग्जाम का भी पार्ट नहीं है और सिलेबस का भी पार्ट नहीं है। ओके, बट लाइक रियल लाइफ के लिए आप ये लाइक मैं इसको यूज करती हूँ सबको, तो ये काफी अच्छे हैं सारे के सारे। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। ओके, जितने आप टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और हमें एक ही टूल पर रिलाई नहीं रहना है, इसलिए मैंने अदर्स में ये पुट कर दिए हैं। बट हाँ, ये एग्जाम का पार्ट नहीं है, एग्जाम में इनमें से कोई भी नहीं आएगा। अगर एग्जाम में आता है तो ये हमारा आ सकता है यूट्यूब मेटा डेटा, पर ये सब नहीं आएंगे। ओके, ये लाइक मैंने एज अ लाइक रिकमेंड किया आपको। देन वी आर गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एफटीपी सर्च इंजन्स। तो ये है हमारे पास नापाल्म एफटीपी इंडेक्सर। वैसे तो नापाल्म एक पाइथन की लाइब्रेरी होती है, लाइक नेटवर्किंग की। तो आप सर्च कर सकते हैं नापाल्म एफटीपी इंडेक्सर। ओके, इस पे क्लिक करना है। सो लेट्स से आपको, लेट्स से कोई आपकी टारगेट का कोई एफटीपी का सर्वर है, अगर आपको उसमें से इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो आप कर सकते हैं। बट इसमें से लाइक एक ही वो होगा, लाइक एक ही वो है ड्रॉबैक, कि आप इसमें से वाली जो पॉपुलर वो है, लाइक वेबसाइट्स या फिर जो पॉपुलर कंपनीज है उसी का जो डेटा है वो फैच करवा सकते हैं। लेट्स से अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे जेएनटेक, तो जेएनटेक नहीं आएगा, क्योंकि इतनी लाइक पॉपुलर वेबसाइट नहीं है। Amazon सर्च करेंगे, गूगल सर्च करेंगे, तो उन सबका डेटा आ जाएगा। अगर उनका जो एफटीपी इंडेक्स, वो एफटीपी सर्वर पे जो डेटा है या फिर जो फाइल है वो इंडेक्स होगी, तो लेट्स से यहाँ पे सर्च करते हैं Amazon पे सर्च। अब देखिए, सो Amazon पे ये सारी आपको लाइक ये सारी फाइल्स है, ये कोई वेब पेज नहीं है, कुछ नहीं, ये सारी फाइल्स है जो Amazon के एफटीपी सर्वर पे इंडेक्स है। ओके, तो मुझे नहीं पता ये लाइक कॉन्फिडेंशियल फाइल है या फिर ये आपको देखनी पड़ेगी, लाइक कौन सी फाइल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टूल, मतलब कि कितनी फाइल्स आप देखोगे, और ये सारी फाइल्स मुझे लगता नहीं इंपॉर्टेंट होने वाली है। बट हाँ, अगर कोई लाइक कोई सीरियस टारगेट है आपका, लेट से आप किसी कंपनी के लिए वर्क कर रहे हो, अगर वो कंपनी खुद ही के एफटीपी सर्वर को स्कैन करवा रही है, तो ये टूल आपके हेल्प आ सकता है। अब ये देख सकते हो कि ये जो फाइल है वो पब्लिकली एक्सेसिबल है या नहीं है। ये सारी फाइल्स आप एक्सेस कर सकते हो, किसी पे भी क्लिक कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो किस टाइप की फाइल है। देखिए 10 फाइल्स है, ये पूरा पैकेज है, लाइक डायरेक्टरी है, और इसमें से आप कोई भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साइज देख सकते हैं फाइल्स का, और जो भी आपको फाइल मिल रही है वो जिप फाइल है। ओके, या फिर जिप है या फिर पैकेजेस है। तो वैसे तो ये अमेजोन की वो फाइल है, क्लाउड की फाइल है, एडब्ल्यूएस की। Okay, और इसमें लाइक काफी वेब पेजेस है, तो वो आप देख सकते हैं। ओके, तो ये एज इफ आपको कोई रियल टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं देगा, बट इट्स लाइक लाइक हेल्पफुल है ये। ओके, तो आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर्स में क्या है, फ्रीवेयर वेब एफटीपी फाइल सर्च। अगर ये नापाल्म एफटीपी इंडेक्सर वर्क नहीं करता तो आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। बट ये पेपर का पार्ट नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा ये। तो इसको आपको रन करना है नहीं करना, ये टोटली आपकी चॉइस है। मैं ये नहीं कह रही सबको ही रन करिए। अगर ये इतने सारे दे रखे हैं, तो उसमें से एक या दो आप यूज करके देख लीजिए। ओके, पता होना चाहिए, या फिर इसके जो नेम है उसको देख लीजिए, पता होना चाहिए लाइक इंटरव्यूज के लिए भी।
तो लाइक ये आपको ट्राई करना नहीं करना टोटली आपकी चॉइस। बस मैंने एज अ लाइक आपको सजेस्ट करने के लिए यहाँ पे पुट कर रखा है। ओके, देन वी हैव गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आईओटी सर्च इंजन्स विच इज शोडान। शोडान हमने कल देख ही लिया है, और सेंसस भी हमने कल डिस्कस कर ही लिया था। फिर नेक्स्ट है फुट प्रिंटिंग थ्रू वेब सर्विसेज। तो उसमें से नेटक्राफ्ट ये हमने सर्च कर ही लिया है पहले से ही। ओके, और अदर्स में क्या है, सबलिस्टर और पेनटेस्ट टूल्स। तो ये अदर्स में तो आप इसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, टोटली ये ऑप्शनल है। देन वी हैव गैदर पर्सनल इंफॉर्मेशन यूजिंग पीक्यू ऑनलाइन पीपल सर्च सर्विस। अब देखिए, अगर आपको किसी को सर्च करना है तो आप पीक्यू की वेबसाइट के थ्रू सर्च कर सकते हैं। लाइक सर्च इन द सेंस, लेट्स से आपको किसी ह्यूमन को सर्च करना है, पीक्यू। तो सो आपको इसमें जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो पुट करना है। सो लेट्स से मैं मार्क का, ओके। इसमें ऐसा नहीं होगा कि लाइक कोई आपके नेबर का नेम आ जाएगा या फिर किसी का भी नेम आ जाएगा। वही है इसमें कि जो भी पॉपुलर लाइक सेलिब्रिटीज हैं या फिर लोग हैं उनके ही नेम आएंगे। और मोरल्स जो क्राइम से करते हैं, लाइक जो क्रिमिनल डेटाबेस में जिसके रिकॉर्ड है, तो वो सब आ जाएंगे। ठीक है, आप स्टेट भी पुट कर सकते हैं, तो इसमें आई गेस इंडियन यूके और कोई हमारी स्टेट नहीं होने वाली। तो ये सारी आई थिंक यूएस की स्टेट है। तो कोई नहीं, इसको सर्च करते हैं, जो है सो है। पर ये अच्छी है लाइक ओके। सो उनकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, कितनी आईडीज है और लाइक कितने बैकग्राउंड के सर्च हैं। ओके, सब और सारे लाइक क्रिमिनल के रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, बैकग्राउंड ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ आ जाएगा, कितनी फेक आईडीज है वो सब। ओके, सो देखिए काफी अच्छे प्लेटफॉर्म पर है। ट्विटर पे क्या है, टिकटॉक पर क्या है, और पिंटरेस्ट पर क्या है, क्यूरा पे क्या क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया पे सब कुछ आपको मिल जाएगी। ओके, और ये फिर नीचे Q&A है, वो भी आप कर सकते हैं। सो एज इफ ये मतलब इतना रिलायबल नहीं है। बट हाँ, अगर लेट से आपकी कंपनी का कोई सीईओ है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप कर सकते हैं। अगर वो पॉपुलर है तो, मतलब कि नोन में है या फिर नंबर ऑफ फॉलोअर्स ज्यादा है तो। ओके, तो पीक्यू है ये। अपार्ट फ्रॉम पीक्यू वी हैव वन मोर वेबसाइट विच इज बीइंग वेरीफाइड। ये भी अच्छी है, पर ये बहुत लाइक टाइम लगाते हैं लोग, काफी इसकी जो प्रोसेस है काफी स्लो है। सो ये है बीइंग वेरीफाइड। लॉक कर दिया मुझे। अरे हाँ, ये पेड हो गई है, पहले ही फ्री थी, अब ये पेड हो गई है। तो इसको आप यूज नहीं कर सकते, लॉग इन कर लीजिएगा, इसकी एपीआई यूज कर सकते हैं आप। ओके, एपीआई को आप किसी थर्ड पार्टी के लाइक अपने प्रोग्राम के थ्रू लाइक वो कर सकते हैं इंडिकेट, और फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इतनी रिलायबल है नहीं वैसे, मतलब कि ऐसे मतलब इसने मुझे ब्लॉक किया तो मैं ये नहीं कह रही कि रिलायबल नहीं है। ये वैसे भी रिलायबल नहीं है, ये ब्लॉक करे या नहीं करे मुझे। तो लाइक ऊपर से पेड और हो गई है, पता नहीं क्यों पेड हो गई है, कौन ही यूज करता होगा ऐसे। कोई नहीं, इसको आप साइड रख दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव वन मोर विच इज इंटेलिजेंस। तो इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। पीपल सर्च, रिवर्स फॉर लुकअप, रिवर्स एड्रेस वगैरह। सो लेट्स सी, लेट्स पुट द नेम। फर्स्ट नेम पुट करते हैं और लास्ट नेम, और सिटी लेट्स दिल्ली, ये भी सिलेक्ट करें। और स्टेट देखते हैं, दिल्ली क्यों ही सिलेक्ट करनी है। सो ऑल स्टेट सही है। और एक काम करते हैं, सिटी को एम्प्टी छोड़ देते हैं। सर्च, आई एग्री। अब ये सर्च करेगा, अब ये आपके लाइक पूछेगा ये कि और इन्फॉर्मेशन नैरो डाउन करने के लिए। अब पता नहीं भाई मुझे कहाँ रहते हैं, तो ये कर देते हैं कि लाइक तो ये क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, सेम ऐसे बीन वेरीफाइड है वेबसाइट, तो वो भी ऐसे क्वेश्चन पुट अप करती है। अभी ये काफी क्वेश्चन पुट अप करेगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग लाइक इसमें जो भी है पुट कर सकते हैं।
ओके, सो ये आई थिंक काफी टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये इसको ब्लॉक कर दीजिए। सो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो ये मैं नहीं दिखा रही कि इतना रिलायबल नहीं है, बट आइए आपको पता होना चाहिए। एक और टूल है हमारे पास, उसका नेम वो है शर्लॉक। वो शर्लॉक काफी अच्छा है। वो किसी की भी इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर सकता है उसके यूजर नेम के थ्रू। तो वो मैं आपको लाइक कल बताऊंगी। ओके, तो शेरलॉक है, तो वो काफी अच्छा है, मतलब इन सबसे तो अच्छा ही है, क्योंकि शेरलॉक क्या करता है कि आपके यूजर नेम के अकॉर्डिंग आपकी इंफॉर्मेशन फैच करेगा। लेट्स से आप इंस्टाग्राम के कोई यूजर हो, तो यूजर नेम क्या होता है, यूनिक होते हैं सबके। अगर आपने इंस्टाग्राम पे अपना एबीसी यूजर नेम बनाया है, तो वो जो एबीसी होगा उसी नेम के आप ही होगे, और कोई यूजर नेम नहीं हो सकता। नेम हो सकता है पर यूजर नेम नहीं होगा। ओके, तो यूजर नेम के अकॉर्डिंग आपको ये पता लग सकता है कि ये जो पर्टिकुलर यूजर है वो किस किस वेबसाइट को यूज करते हैं, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और काफी एग्जैक्ट होती है, मतलब वो ऐसा ही नहीं कि किसी की भी इंफॉर्मेशन निकाल कर दे रहा है, वो काफी एग्जैक्ट है। तो उसको मैं कल सिखाऊंगा। ओके, सो आज के लिए इतना इनफ है, और हम लोग सेशन रैप करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? हाँ मैडम। ओके, सो वीडियोस मैं शेयर कर दूंगी, आप इन सबको ट्राई मैडम। करिएगा। हाँ जी। मैडम, आवाज आ रही है आप मेरी? कुछ, हाँ जी हाँ जी। मैडम, ये जो आपने बताया अभी गूगल डॉक का, इसमें जो स्क्रिप्ट दिखाई आपने जो सारी, उसमें अपने पर्टिकुलर कोई वेबसाइट है या जीमेल है, उसका पासवर्ड अगर अपने को देखना है तो उसमें वो मिल मिल जाता है ऐसा? वो डिपेंड करता है, देखिए जीमेल का पासवर्ड तो नहीं मिलेगा, मतलब कि अगर किसी ने वो जो पासवर्ड है वो एक्सेल शीट पे पुट कर रखा है तो वो मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, लेट्स से ये हमें जो एक्सेल शीट मिली थी, विच इज वर्डप्रेस की। ओके, अब इसमें क्या था कि ये वर्डप्रेस की एक्सेल की शीट है। इसमें एसक्यूएल के डेटाबेस का पासवर्ड है, यूजर नेम है अमेजोन S3 FTP के। तो अगर आपको मिल सकता है, अगर किसी एक्सेल शीट में किसी का यूजर नेम पासवर्ड है तो वो मिल सकता है, पर डायरेक्ट आपको एज इट नहीं मिलेगा, कि जीमेल का यूजर नेम पासवर्ड डायरेक्ट नहीं मिलेगा। और ये भी हमें डायरेक्ट नहीं मिला, ये हमें एक्सेल शीट के थ्रू मिला है। तो वो आप सर्च कर सकते हैं, लाइक आप यूजर नेम पासवर्ड के साथ जीमेल और ऐड कर दीजिएगा, तो आपको हो सकता है मिल जाए। ओके, तो वो आपको मिल सकता है। ओके। मतलब ये एक्सेल शीट भी अगर मतलब किसी भी सिस्टम में होगा तो ही मिलेगा ना, या वेबसाइट पे होना नहीं, चाहिए? ये सिस्टम की नहीं होती है, ये सर्वर की होती है, मतलब कि लेट से आपकी कोई वेबसाइट है, वो इंडेक्स हो रखी है। आपकी वेबसाइट के साथ साथ हो सकता है कि आपने और भी फाइल इंडेक्स कर रखी हो। तो पूरा ये लाइक ऐसा नहीं है कि अगर आप एक वेबसाइट इंडेक्स कर रहे हो तो एक ही वेब पेज हो रहा है। वेब पेजेस होते हैं, लाइक बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, फाइल्स होती हैं, डायरेक्टरीज होती हैं। तो वो सब भी साथ ओके। साथ वेबसाइट के साथ इंडेक्स होती हैं, तो उसके थ्रू आपको मिलता है। तो ये किसी सिस्टम की वो नहीं है आपकी लाइक फाइल। ये हो सकता है किसी की वेबसाइट की डायरेक्टरी भी हो सकती है फाइल, तो वो हमें मिल गई है। और ये भी लाइक गूगल पे इंडेक्स है, और वो आपने गूगल डॉकिंग की हेल्प से फाइंड कर लिया। वरना आपको ऐसे नहीं मिलेगी ये फाइल, ये डॉक्स के थ्रू ही मिलती है। ओके। ठीक है मैडम, ठीक है। ओके, सो और कुछ पूछना है किसी? मैम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च करना होगा? तो आप ये जो साइट का टाइटल है ये पुट कर सकते हैं, साइट, और लेट्स से साइट का नेम आ गया abc.com। उसका जो DNS है वो आ जाए, सिंपल। हम्म। और जो भी आपको अदर क्वेरीज बनानी है वो आप बना सकते हैं। नहीं, जो हमने इसका डेटाबेस सर्च किया था, लाइक FTP सर्च कर रहे थे, वो कर रहे थे, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का सर्च करना होगा? हाँ, तो आप ये साइट का जो है ना, ये आप यूज कर सकते हैं, साइट। और लेट्स से आपको सर्च करना है अमेजोन का, तो amazon.com आ गया। ओके, हम्म। उसके साथ साथ आपको सर्च करना है लेट्स से कोई लेट्स से कोई लिंक या फिर कोई टाइटल या फिर कोई URL। सो आप हम्म। पुट कर सकते हो, इन्फो का टैग यूज कर सकते हैं, या फिर आप इन URL यूज कर सकते हैं। ओके, हम्म। फिर आप इन टाइटल यूज कर सकते हैं, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। फाइल टाइप एक्सेल यूज कर सकते हैं आप। तो ये आपको पूरा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा अपने आप से, अगर आप कोई कॉम्बिनेशन। यूनिक डॉक यूज करें तो।
अदरवाइज इसमें आपको अगर आईडी आप कुछ यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ से मिल जाएगा एस्प्लॉइट डेटाबेस से, गूगल हैकिंग डेटाबेस। इसमें आईडी पासवर्ड लगा सकते हैं मैडम? आप आईडी पासवर्ड क्यों लगाएंगे? मतलब कि नहीं नहीं, आईडी और जस्ट पासवर्ड ऐसा कीवर्ड। हाँ मतलब यूजर नेम और पासवर्ड, आईडी पासवर्ड इन द हाँ सेंस हाँ हाँ। यूजर एंड पासवर्ड। हाँ हाँ लगा सकते हैं। वही तो लगाया था मैंने अभी, जब हमने लाइक ये फाइल प्री टाइप करी थी तो एक वही पुट किया था, यूजर नेम और पास। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे जो भी रिजल्ट मिलेंगे वो यूजर नेम और पासवर्ड के ही होंगे। ओके। मैम जो डेटा आप शेयर करोगे ना उसमें सर्च टूल जो आपने अभी किए थे ना, क्या वो शेयर कर दोगे? क्या? जो आपने गिटहब कर था, दो तीन और थे टूल, अभी उनका नाम याद नहीं मुझे, तो वो शेयर कर दोगे साथ में? ओके ओके, लिंक तो लिंक्स मैंने ये पुट कर रखी, गूगल एडवांस सर्च है, गूगल हैकिंग डेटाबेस है, तो आप सर्च करोगे तो जो फर्स्ट यूआरएल होगा वही होगा। हम्म, और वीडियोस के थ्रू आप देख सकते हो। और पेस्ट लिंक के साथ आप पुट कर सकते हो डॉक्स। तो आपको जो भी यूआरएल होगा फर्स्ट वाला उसी पे क्लिक करना है। और आप वीडियोस को देख सकते हो, उसमें आपको लाइक यूआरएल मिल जाएंगे। ओके ओके अपार्ट फ्रॉम दैट अगर फिर भी कोई इशू आता है तो आप मुझे कल बता दीजिएगा, मैं ग्रुप पर यूआरएल शेयर कर दूँ। ओके मैम। सो किसी को और कुछ पूछना है? सेशन रैप कर सकते हैं। नहीं मैम। ओके। सो रेस्ट हम कल कंटिन्यू करते हैं। ओके मैम।